कानून, न्याय, इंसाफ, प्रशासन, क्या इन सब का कोई मतलब नहीं है? और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नागालैंड के दीमापुर में जो कुछ भी हुआ उससे यही सवाल अब उठने लगे हैं। दीमापुर में रेप के एक आरोपी को जेल से निकालकर भीड़ ने अपना इंसाफ सुना दिया। रेप के आरोपी को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। पूरे दीमापुर में इससे माहौल काफी तनावपूर्ण है। इस वक्त वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारी टीम, हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं और मनोज्ञा लोईवाल वहीं से बता रही हैं ताजा हाल। इन तस्वीरों पर पर्दा ही पड़ा रहे तो बेहतर है, क्योंकि इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है, पूरे देश को सन्न कर दिया है। जी हां, तस्वीरें हिंदुस्तान के ही एक सूबे यानी नागालैंड के दीमापुर की हैं। यहां जो कुछ हुआ वो जितना सनसनीखेज है, उससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला भी। अगर आपने तालिबानी कानून के बारे में सुना हो तो ये समझ लीजिए कि दीमापुर की वारदात ने तालिबान को भी कई कदम पीछे छोड़ दिया है। अगर ये कहें तो गलत ना होगा कि दीमापुर की ये वारदात सभ्य समाज पर धब्बा जरूर है। तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यहाँ वाकई कानून का राज चलता है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी नागालैंड के शहर दीमापुर में 5 मार्च को होली से एक दिन पहले रेप के एक आरोपी को भीड़ इतनी भयानक मौत देती है कि सुनकर रूह कांपने लगती है। दीमापुर में रेप के आरोपी को भीड़ ने पहले जेल से निकाला, फिर पूरे शहर की सड़कों पर नंगा घुमाया, उसके बाद बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। आज हम आपको दीमापुर की पूरी कहानी सुनाएंगे। आखिर ये पूरी वारदात हुई कैसे, कैसे भीड़ जल्लाद बन गई और सब कायदे कानून ताक पर धरे के धरे रह गए। ना शहर का प्रशासन कुछ कर पाया और ना ही जेल प्रशासन। हम आपको ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वहां हालात कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है। दीमापुर कांड में अभी तक 3 अफसरों पर गाज गिर चुकी है। डीसी और एसपी से लेकर जेल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस रेप के आरोपी को बीच चौराहे पर मौत दे दी गई, उसका नाम सैयद फरीद था। वो सेकंड हैंड कार डीलर था। सूत्रों की माने तो फरीद एक बांग्लादेशी नागरिक था और यहीं दीमापुर में कारोबार करता था। और जिस लड़की के साथ उसने कथित तौर पर ज्यादती की थी, उसे दोनों का एक कॉमन फ्रेंड उसके पास लेकर पहुंचा था। दीमापुर के एक सुपरमार्केट के नजदीक उसने दोनों को कार में छोड़ दिया और आखिरी बार उसने लड़की को धोखे से शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया था, जिसकी शिकायत बाद में लड़की ने पुलिस से की थी। इस पूरे घटनाक्रम में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और आला अधिकारियों को लेकर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट जल्द ही तलब की जाएगी, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने सारे लोगों के खिलाफ एक्शन कैसे लेगी सरकार। पुलिस ने एक दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लड़की की मेडिकल जांच करवाई, जिसमें बलात्कार की बात भी सामने आई। लेकिन इससे पहले कि कानून अपना काम करता, भीड़ ने अपना इंसाफ कर दिया। दीमापुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दीमापुर में भीड़ ने जिस तरह से रेप के आरोपी को फांसी पर लटकाया, पुलिस से लेकर जेल प्रशासन भी बस देखता ही रह गया। भीड़ ने ऐसी बर्बरता दिखाई कि जो सुन रहा है वो हैरान है। पूरे देश में इस वक्त दीमापुर की चर्चा हो रही है। जांच के आदेश दिए गए हैं, कई सारे अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 10,000 छात्र छात्राओं की भीड़ और एक रेप का आरोपी। दीमापुर शहर का मंजर खौफनाक भी था और डरावना भी। भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और पुलिस हजारों की भीड़ के सामने लाचार और बेबस नजर आई। भीड़ तय कर चुकी थी कि रेप के आरोपी फरीद को बीच चौराहे पर फांसी पर चढ़ाना है। फिर जो कुछ हुआ उससे पूरा नागालैंड दहल गया। सूत्रों की माने तो इस भीड़ का नेतृत्व कर रही थीं लड़कियां। बताया जाता है कि ये तमाम लड़कियां स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म में थी। पुलिस की माने तो सैकड़ों लड़कियों के भीड़ के आगे होने के चलते पुलिस उनके खिलाफ अपनी ताकत न दिखा सकी। इस जेल को तो तोड़कर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह बरकरार रखा जाएगा।
5 मार्च को रेप की वारदात से गुस्साए तकरीबन 10,000 छात्र छात्राओं ने सीधे दीमापुर जेल पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते जेल के 2 फाटकों को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। फिर क्या था, मुट्ठी भर जेल कर्मी कोने में खड़े होकर सारा तमाशा देखते रहे और हजारों की भीड़ ने इस आरोपी को जेल से निकाल लिया। सैयद फरीद को डिस्ट्रिक्ट जेल से अपने कब्जे में लेने के बाद गुस्साया हुजूम उसे करीब 7 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। भीड़ में कुछ लोगों की योजना उसे चौराहे पर लाकर फांसी देने की थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने न केवल आरोपी पर पत्थर बरसाए, मारते पीटते घसीटते खदेड़ते हुए आरोपी को दीमापुर के मेन चौक पर ले आई। सूत्रों की माने तो आरोपी के पेट में रॉड भी डाली गई, उसे रेलिंग से बांध दिया। दहशत की ये पूरी वारदात कैमरे में कैद होती रही और जब आरोपी भीड़ के जुल्म और सितम से बिल्कुल बेसुध हो गया, उसे एक फंदे के सहारे दीमापुर चौक पर टांग दिया गया और चौक पर यह ऐलान भी किया गया कि ऐसे गुनहगारों को ऐसी ही सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर में रेप के आरोपी को जिंदा जला दिया गया।